नमस्कार, मैं हूं विजयलक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय भारतीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सरयू नदी के किनारे लगभग 50 एकड़ में फैले मंदिर संग्रहालय के लिए उपयुक्त भूमि खोजने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ की मार झेल रहे असम को कुछ राहत मिलने लगी है। पिछले दिनों कम बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी घट गया है। इसके बाद से बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या भी कम हो गई है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या भी कम हो गई है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने लगा है। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 विश्व कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मैच गुरुवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला गुयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में आयोजित होगा। इस मुकाबले के दौरान बारिश की संभावना है। अगर यह मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ तो टीम इंडिया को फायदा हो जाएगा। इसका इंग्लैंड को बड़ा नुकसान हो जाएगा। ड्रोन तकनीक ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। विशेष रूप से खाद और कीटनाशकों के छिड़काव में यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में समय और धन की बचत करता है, समान वितरण सुनिश्चित करता है, जोखिम कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल है। कोटा बूंदी से भाजपा सांसद ओम बिरला 26 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर रहे हैं। ओम बिरला ऐसे पहले लोकसभा स्पीकर बन गए हैं जिनके नाम पर नए और पुराने दोनों संसद भवनों में काम करने का रिकॉर्ड है। नीट यूजी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच अब सीबीआई कर रही है। सीबीआई गुजरात, बिहार और राजस्थान में नीट परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े 5 मामलों की जांच कर रही है। सीबीआई ने गुजरात, बिहार में फिर से नया केस दर्ज किया है। नए केस को मिलाकर सीबीआई अब नीट परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े कुल 6 मामलों की जाँच कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने बुधवार को केजरीवाल को राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कोर्ट में गिरफ्तारी को जायज बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अहम सबूत होने का दावा किया है। लोकसभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। इसके बाद एनडीए के कई नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया है। इस बीच बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी एक विवादित बयान दे दिया है। जय फिलिस्तीन बोलने पर नीतीश राणे ने कहा, अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। ICAR, AIEA, PG और ICE, JRF, SRF एग्जाम में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र ऑनलाइन माध्यम से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in ICAR पर जारी किए गए हैं। लोकसभा स्पीकर पद संभालते ही ओम बिरला ने आपातकाल और इंदिरा गांधी का जिक्र किया, जिससे सदन में हंगामा मच गया। विपक्षी सांसदों ने इसे लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के विरोध के बीच सदन में आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में नागरिकों के अधिकारों का हनन हुआ था। 1975 में देश पर आपातकाल थोपा गया था। देश में आज नया संचार कानून लागू होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले साल ही संसद में यह अधिनियम पारित हो गया था, जिसे 26 जून 2024 को लागू किया जा रहा है। दूरसंचार अधिनियम 2023, दूरसंचार कानून, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 दोनों की जगह लेगा। नया अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति को संबोधित करता है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आगाज अगले महीने से होने जा रहा है। इसको लेकर रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में देश का पहला कंट्री हाउस, जिसे इंडिया हाउस कहा जाएगा, वह रिलायंस फाउंडेशन द्वारा पेरिस के प्रतिष्ठित पार्क लावेलेट में बनाया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत और चीन दोनों के सीमा पार तिस्ता नदी पर जलाशय से संबंधित एक बड़ी परियोजना निर्माण के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगा तथा बेहतर प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। रायथू भरोसा योजना का नाम बदल दिया गया है और अब इसे अन्नदाता सुखीभव के नाम से जाना जाएगा। यह निर्णय चंद्रबाबू नायडू ने लिया, जिन्होंने योजना में कई अन्य बदलावों की भी घोषणा की। मूल रूप से 2019 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का सेमीफाइनल मैच 26-27 जून को खेला जाना है। हालांकि भारतीय समय के मुताबिक दोनों मैच 27 जून को ही खेले जाने हैं। इससे पहले आईसीसी ने T20 बैटर्स की ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बैटर ट्रेविस हेड नंबर 1 बैटर बन गए हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं।
कर्नाटक कांग्रेस में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि सरकार में 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग फिर से उठ गई है। जब इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ही इस पर फैसला करेगा और उनका फैसला अंतिम होगा। गुजरात के अहमदाबाद में स्थित गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हेमंत सरैया ने 175वीं बार ब्लड डोनेट किया है। डॉक्टर सरैया ने पहली बार 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेट किया था। अब उनकी उम्र 62 साल की हो चुकी है। तरपट दौड़ती मेट्रो ने दिल्ली और नोएडा की दूरी को तो मिटा दिया है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में रह रहे लोगों के लिए दिल्ली अभी भी थोड़ा दूर है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस दूरी को कम करने का फैसला कर लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के नए एक्वा लाइन कॉरिडोर के डीपीआर को मंजूरी दे दी है। भारत में बिस्कुट बनाने वाली पुरानी कंपनियों में से एक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की शुरुआत कोलकाता में ही हुई है। वहां के तारातला इलाके में ब्रिटानिया बिस्कुट का एक कारखाना है जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी। कई दिन से खबर आ रही है कि इस पुराने कारखाने को बंद किया जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बयान आया है कि यह फैक्ट्री बंद नहीं होगी। अमेज़न वेब सर्विसेज ने अपने वैश्विक सृजनात्मक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत जेनएआई स्टार्टअप फर्मों के लिए $23 करोड़ का कोष बनाने की घोषणा की है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर से शुरू होगा और 10 सप्ताह तक चलेगा। इसका मकसद एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र से 20 और कुल मिलाकर 80 स्टार्टअप फार्मा एवं उनके संस्थापकों की मदद करना है। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बुधवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। साथ ही उन्होंने ओम बिरला से संरक्षण की अपील करते हुए दलितों के विषय में अपनी चिंता सदन के सामने जाहिर की। बेकार पड़े जंगल के रूप में रेलवे ट्रैक के किनारे और जहां तहां उगने वाले अरंडी की अब प्रदेश में व्यावसायिक खेती होने वाली है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में बहुत जल्द अरंडी पर रिसर्च आरंभ किया जाएगा। अर्थात यूं कहे कि आने वाले समय में बिहार इंजन ऑयल बनाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी बिहार के दौरे पर है और न सिर्फ राजनीतिक दल बनाने की तैयारी में बल्कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कह बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और आम लोगों के स्वास्थ्य व कल्याण को बढ़ाने और सभी की गुणवत्तापूर्ण दवाइयों व उपभोग्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रेलवे ने बिहार के 5 रेलवे स्टेशन आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा और भागलपुर स्टेशनों समेत देश भर के 61 स्टेशनों पर जनौषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर इस शिक्षा पोर्टल पर सभी बच्चों के डाटा अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले जिले के 128 प्रधान अध्यापकों पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जिला सहित राज्य भर के सभी स्कूलों को इस आशय का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जिले के 128 स्कूलों द्वारा अब तक इससे संबंधित कोई एंट्री नहीं की गई है। बिहार का स्वास्थ्य महकमा अपने कारनामों के लिए मशहूर है। आए दिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की खबरें सामने आते रहती हैं। ताज़ा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से सामने आया है। मामला बिहार शरीफ सदर अस्पताल का है, जहां ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने महिला मरीज के पेट में बैंडेज छोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। गोपालगंज के 11 शिक्षकों के सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यह सभी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई परीक्षा पास कर बहाल हुए थे। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। इन सभी शिक्षकों को उनके मूल प्रमाण पत्र के साथ बुधवार को जिला शिक्षा कार्यालय में संदेह बुलाया गया है। बिहार में एनडीए सरकार एक्शन मोड में है। बिहार की नीतीश सरकार ने महागठबंधन सरकार में हुई अनियमितता की जांच के बाद कार्रवाई तेज कर दी है। बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग ने बिहार के करीब 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया है। पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने आरजेडी कोटे के विभागों से अलॉट 800 करोड़ के टेंडरों को रद्द करने का आदेश दिया है। बिहार के आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा आसानी और सहज तरीके से मुहैया किया जा सके, इसके लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना प्रदेश में प्रभावी है। इस योजना के तहत बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा और जांच वगैरह को डिजिटल मोड पर ले जाना है। 5 वर्षों के लिए लागू की गई इस योजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में सफल संचालन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17.55 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने बिहार अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसिल UGEAC 2024 के लिए रैंक कार्ड जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने बिहार UGEAC काउंसलिंग 2024 के लिए पंजीकरण कराया था, वे आधिकारिक वेबसाइट बिहार.gov.in BCECE बोर्ड पर जाकर रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है राणा कमलेश, भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयान पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।